केवल एक ऐसा पाप जो भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते। क्या आप जानते हैं एक ऐसा पाप है जिसे परमात्मा कभी क्षमा नहीं करते? एक ऐसा कर्म, एक ऐसी भूल जो युगों युगों तक आत्मा का पीछा नहीं छोड़ती। ये कोई साधारण पाप नहीं है जिसकी क्षमा किसी तीर्थ में स्नान करने से, किसी मंत्र का जाप करने से या किसी दान पुण्य से मिल जाए। ये एक ऐसी रहस्यमयी, एक ऐसी भूल है जिसका दंड स्वयं विधाता भी भोगने के लिए विवश कर देते हैं। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज उसे आज हम आपको उस अंधेरे कोने में ले चलेंगे जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां आत्मा अपने सबसे बड़े भय का सामना करती है। एक कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि आपके भीतर उतर कर आपको झकझोर देने के लिए है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और अंत तक हमारे सामने बने रहिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो आपको और आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण सदा के लिए बदल सकता है। क्या आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं? सृष्टि के कण कण में एक ध्वनि गूंजती है, कर्म। ये केवल एक शब्द नहीं, ब्रह्मांड का अटल विधान है। अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये एक ऐसा बही खाता है जिसमें हर आत्मा का हर एक विचार, हर एक वचन और हर एक कर्म अंकित होता रहता है। कुछ कर्मों के फल इसी जीवन में मिल जाते हैं, कुछ के अगले जन्मों में, और कुछ पापों का प्रायश्चित संभव है, कुछ की क्षमा मिल जाती है। हम मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के सामने शीश नवाते हैं, अपने जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। हम मानते हैं कि ईश्वर दयालु है, करुणा का सागर है, वो हमारी भूलों को क्षमा कर देगा। और ये सत्य भी है, परमात्मा जो इस अनंत सृष्टि का रचयिता है वो निश्चय ही परम दयालु हैं। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं। वो तो उन राक्षसों को भी मोक्ष प्रदान कर देता है जो उसके विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं। वो तो उन अधर्मियों को भी तार देता है जो आजीवन पाप के मार्ग पर चलते हैं। फिर ऐसा कौन सा पाप है, ऐसा कौन सा अपराध है जो उस परमपिता की अवधि से, परमपिता परमात्मा की क्षमा की अवधि से भी परे है? उस परमात्मा की क्षमा से भी ऐसा क्या है जो इतना भयंकर और इतना विनाशकारी है कि स्वयं सृष्टि का विधान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें कर्मों की गहनता में उतरना होगा। कर्म केवल वही नहीं जो हम अपने हाथों से करते हैं। कर्म हमारे विचारों में जन्म लेता है, हमारी वाणी से प्रकट होता है और फिर हमारे कार्यों में परिणत होता है। पाप की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये भी विषैले बीज हैं जिनसे पाप के विशाल वृक्ष उत्पन्न होते हैं। हम जानते हैं चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, किसी निर्दोष को सताना पाप है। इन सभी पापों के लिए शास्त्रों में दंड और प्रायश्चित दोनों का विधान है। राजदंड और यमदंड का भय हमें इन मार्गों पर जाने से रोकता है। परंतु कल्पना कीजिए एक ऐसे कर्म की जो इन सबसे परे हो, एक ऐसा पाप जो किसी दूसरे को नहीं बल्कि स्वयं को ही नष्ट कर देता हो, एक ऐसा अंधकार जो बाहर से नहीं भीतर से उठता हो। ये वो पाप है जिसे करने वाला स्वयं ही अपना न्यायाधीश बन जाता है और स्वयं ही अपने लिए ऐसा दंड चुनता है जिससे निकल पाना लगभग असंभव हो जाता है। ये यात्रा आपको भयभीत कर सकती है, ये आपको असहज कर सकती है, क्योंकि ये यात्रा किसी और की नहीं, आपके स्वयं के भीतर की है। ये आपके मन के उन कोनों को स्पर्श करेगी जिनसे आप शायद आज तक अपरिचित थे। सोचिए, संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे बल, कुछ कहेंगे ज्ञान, परंतु वास्तव में सबसे शक्तिशाली वस्तु है विश्वास। एक शिशु का अपनी माँ पर विश्वास, एक भक्त का अपने ईश्वर पर विश्वास, एक रोगी का वैद्य पर विश्वास। विश्वास ही वो धागा है जो संबंधों को, समाज को और सृष्टि को एक सूत्र में पिरोए हुए है। जब ये विश्वास टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। और इसी विश्वास से जुड़ा है वो पाप जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये पाप किसी की हत्या करने से भी बड़ा है, किसी का सर्वस्व लूट लेने से भी भयंकर है, क्योंकि ये आत्मा की हत्या है। ये स्वयं के अस्तित्व पर, स्वयं की चेतना पर, स्वयं की
दिव्यता पर से विश्वास उठा लेना है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हर मनुष्य के भीतर, हर जीव के भीतर परमात्मा का एक अंश विद्वान है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा शुद्ध है, सनातन है, अविनाशी है। ये आनंद का, ज्ञान का और प्रेम का स्रोत है। हमारा पूरा जीवन इसी आत्मा को जानने की, इसी आत्म तत्व में स्थित होने की एक यात्रा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्र वर्षों की तपस्या के बाद इसी सत्य को जाना। उन्होंने हमें बताया कि अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, वह ब्रह्म तू ही है। ये हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का मूल सिद्धांत है। हमारा शरीर एक वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा धारण करती है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब इस शरीर के उपकरण हैं, परंतु हम भूल जाते हैं। हम इस शरीर को ही स्वयं मान बैठते हैं। हम अपनी पहचान अपने नाम से, अपने पद से, अपने धन से, अपने संबंधों से जोड़ लेते हैं और यहीं से सारे दुखों का आरंभ होता है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम उस अनंत सागर की एक बूंद होते हुए भी स्वयं को एक छोटे से गड्ढे का पानी मानकर सीमित कर लेते हैं। ये अज्ञान है और अज्ञान ही समस्त पापों की जननी है, परंतु ये अज्ञान भी क्षमा करने योग्य है। गुरु के सानिध्य से, सत्संग से, स्वाध्याय से ये अज्ञान मिट सकता है। ज्ञान का एक दीपक अज्ञान के घने अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है, परंतु जब ये अज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, जब ये एक ऐसी हठ धर्मता का रूप ले लेता है जहां व्यक्ति सत्य को जानने से ही इनकार कर दे, तब वो उस अक्षम्य पाप की सीमा में प्रवेश करता है। ये पाप है आत्म तिरस्कार, ये पाप है अपनी दिव्यता का अपमान करना, ये पाप है ये मान लेना कि मैं केवल इस शरीर हूँ, मैं केवल ये मन हूँ, मुझ में कोई अच्छाई नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई आशा नहीं। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो वो स्वयं अपनी आत्मा का गला घोंट देता है। वो उस प्रकाश के स्रोत को बंद कर देता है जो उसके भीतर से प्रस्फुटित हो रहा था। वो उस अमृत के कलश को ठुकरा देता है जो स्वयं उसके हृदय में स्थापित था। ये वो बिंदु है जहाँ व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को नहीं बल्कि स्वयं के भीतर ईश्वरीय अंश के अस्तित्व को नकार देता है। वो कहता है ईश्वर होगा पर मुझ में नहीं हो सकता, मैं तो पापी हूँ, मैं तो अधम हूँ, मेरा उद्धार संभव ही नहीं। ये निराशा, ये हताशा की, ये आत्मग्लानि की वो चरम अवस्था है जहाँ व्यक्ति स्वयं अपने मोक्ष के सारे द्वार बंद कर लेता है। वो स्वयं को क्षमा करने से इनकार कर देता है और जब व्यक्ति स्वयं को ही क्षमा नहीं कर सकता तो परमात्मा भी उसकी सहायता कैसे करे। परमात्मा किसी पर अपनी इच्छा थोपता नहीं, वो हमें स्वतंत्रता देता है, चुनने की स्वतंत्रता। हम चाहें तो प्रकाश का मार्ग चुनें, चाहें तो अंधकार का। जब कोई आत्मा स्वयं ही अंधकार को चुन लेती है, जब वो प्रकाश की ओर देखना ही नहीं चाहती, तो स्वयं सूर्य भी उसे प्रकाशित कैसे कर सकता है। यही वो रहस्य है, यही वो सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या केवल स्थूल शरीर को नष्ट करना नहीं है, सबसे बड़ी आत्महत्या अपनी आत्मा की संभावनाओं को नष्ट करना है। ये मान लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं है। जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो उसने एक भयंकर पाप किया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो उसने महापाप किया। जब कंस ने अपनी ही बहन के पुत्रों की हत्या की तो उसने जघन्य पाप किया। इन सभी को उनके कर्मों का दंड मिला, परंतु उनके भीतर कहीं ना कहीं एक अहंकार था कि मैं कुछ हूँ। वे स्वयं को कर्ता मान रहे थे, वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, पर वे अपनी शक्ति के अस्तित्व को नकार नहीं रहे थे। किंतु वो व्यक्ति जो घुटने टेक कर ये कहता है मुझ में कोई शक्ति ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं बदलने के योग्य ही नहीं हूँ, वो स्वयं अपनी जड़ों को काट रहा है। वो उस वृक्ष की भांति है जो स्वयं अपनी शाखाओं को तोड़ रहा है, अपने पत्तों को नोच रहा है और सूर्य से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए। ये एक बहुत सूक्ष्म और गहरा विषय है, इसे समझना आसान नहीं, क्योंकि हमारा समाज हमें अक्सर अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। हमें बताया जाता है कि हम कितने अपूर्ण हैं। धर्म के नाम पर भी कई बार हमें केवल भय दिखाया जाता है, हमें हमारे पाप गिनाए जाते हैं, हमें ये महसूस कराया जाता है कि हम कितने तुच्छ हैं।
इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति से, अपनी आत्मा की आवाज़ से दूर होते चले जाते हैं। हम स्वयं से घृणा करने लगते हैं। हम अपनी गलतियों के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि हमें लगता है कि अब उठना संभव ही नहीं। और यही वो जाल है, यही वो माया है, यही वो सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि सत्य तो ये है कि आप ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना हैं। आपके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। आप प्रेम का, आनंद का और शांति का मूल रूप हैं। आपने चाहे कितने भी पाप किए हों, कितनी भी गलतियां की हों, आपके भीतर की वह दिव्य ज्योति कभी मलिन नहीं होती। वो हमेशा प्रचलित रहती है। बस राख की एक परत उस पर जम जाती है। उस राख को हटाने की आवश्यकता है और वो राख हटेगी आत्म प्रेम से, आत्म स्वीकार से। जब आप स्वयं को अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार करते हैं, जब आप अपनी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करते हैं, तभी आप दूसरों से क्षमा पाने के योग्य बनते हैं। तभी आप परमात्मा की क्षमा को ग्रहण करने के पात्र बनते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, वो किसी और का सच्चा सम्मान नहीं करता। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वो परमात्मा पर भी सच्चा विश्वास नहीं कर सकता। उसका विश्वास केवल एक भय पर आधारित होगा, एक सौदेबाजी पर आधारित होगा। ये प्रभु, मैं ये पूजा कर रहा हूँ, मुझे ये दे दो। ये भक्ति नहीं, ये व्यापार है। सच्ची भक्ति का आरंभ आत्मज्ञान से होता है, ये जानने से कि मैं कौन हूँ। और जब आप ये जान लेते हैं कि आप वो अविनाशी सनातन दिव्य आत्मा है, तो फिर कोई पाप आपको बांध नहीं सकता, कोई दुख आपको छू नहीं सकता, कोई भय आपको डरा नहीं सकता। परंतु जो व्यक्ति इस सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करता, जो इस सत्य से मुंह मोड़ लेता है, जो स्वयं को कोसने में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, वो एक ऐसा अपराध करता है जिसकी कोई क्षमा नहीं। क्योंकि वो स्वयं अपनी क्षमा के द्वार बंद कर चुका है। उसने स्वयं को एक ऐसे कारागार में बंद कर लिया है जिसकी चाबी उसी के पास है, पर वो उस चाबी को देखना ही नहीं चाहता। ये अवस्था किसी भी बाहरी नरक से अधिक पीड़ादायक है, क्योंकि यह एक मानसिक आत्मिक नरक है जहाँ व्यक्ति प्रतिक्षण अपनी हीनता की अग्नि में जलता रहता है। उसे संसार का हर सुख व्यर्थ लगता है। उसे किसी के प्रेम में सच्चाई नजर नहीं आती। उसे हर कोई शत्रु प्रतीत होता है। वो एकाकी हो जाता है, अपने विचारों के जाल में फंसकर छटपटाता रहता है। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। हम अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो इस आत्म तिरस्कार की पीड़ा से गुजर रहे हैं। वे बाहर से मुस्कुराते हुए दिख सकते हैं, परंतु भीतर से वो खोखले हो चुके होते हैं। उनकी आंखों की चमक खो जाती है, उनके जीवन का उत्साह मर जाता है। वे बस एक यंत्र की भांति अपना जीवन जी रहे होते हैं, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आनंद के। ये पाप इसलिए अक्षम्य है क्योंकि सृष्टि के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। सृष्टि का उद्देश्य है आनंद की अभिव्यक्ति, चेतना का विस्तार, और ये पाप चेतना का संकुलन करता है और ये आनंद को नकारता है, जीवन का अपमान करता है। ये उस परमात्मा का अपमान है जिसने हमें ये अनमोल मनुष्य जीवन दिया है, ताकि हम अपनी दिव्यता को पहचान सकें। जब हम अपनी दिव्यता को नकारते हैं तो हम उस उपहार को ठुकरा रहे होते हैं, हम उस कलाकार का अपमान कर रहे होते हैं जिसने हमें इतनी सुंदरता से गढ़ा है। हम उस पिता परमात्मा का तिरस्कार कर रहे होते हैं जो बाहें फैलाए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम कब उसकी ओर लौटें। इसलिए आज इसी क्षण अपने भीतर झांकिए। क्या आपके मन में भी आत्म तिरस्कार का कोई बीज है? क्या आप भी अपनी गलतियों के लिए स्वयं को कोसते रहते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप किसी लायक नहीं हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। आप अनजाने में ही उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं जो सबसे बड़े पाप की ओर ले जाता है। रुक जाइए, लौट आइए, स्वयं को क्षमा कीजिए। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपने जो भी किया वो अज्ञानवश किया। उस समय आपकी जैसी समझ थी आपने वैसा किया। अब आप बदल चुके हैं, अब आपका ज्ञान बढ़ चुका है, तो उस पुराने बोझ को ढोने की क्या आवश्यकता है? उसे उतार फेंकिए, स्वयं को स्वीकार कीजिए, अपनी अच्छाइयों को भी, अपनी बुराइयों को भी। आप इन दोनों का मिश्रण हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। अपनी कमियों को
अपनी कमियों को पहचानिए और उन्हें सुधारने का प्रयास कीजिए। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए और उन्हें और विकसित कीजिए। स्वयं से प्रेम कीजिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए। अपने मन को स्वस्थ रखिए। अपनी आत्मा का पोषण कीजिए। ऐसे कार्य कीजिए जिनसे आपको सच्ची खुशी मिलती हो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपका उत्थान करते हों, जो आपको प्रेरित करते हों। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वो परम शक्ति, वो ब्रह्मांडीय चेतना सदैव आपके साथ है, आपके भीतर है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर उसको देखने की आवश्यकता है। आपको बस अपना हृदय खोलकर उसको महसूस करने की आवश्यकता है। जब आप स्वयं से जुड़ जाएंगे तो आप स्वतः ही परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तब आपको किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब आपकी प्रार्थना सच्ची होगी, आपकी भक्ति निस्वार्थ होगी। तब आप जो भी कर्म करेंगे वो पूजा कर्म बन जाएगा। यही वो मार्ग है जो हमें पाप से पुण्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाता है। और इस मार्ग का पहला द्वार है आत्म स्वीकृति। जिस पाप को प्रभु कभी क्षमा नहीं करते वो है अपनी ही आत्मा के प्रकाश को बुझा देना। वो है स्वयं को क्षमा करने से इनकार कर देना। वो है ये मान लेना कि मेरे लिए कोई आशा नहीं बची है। ये सबसे बड़ा झूठ है। आशा हमेशा रहती है। जब तक श्वास है तब तक आस है। जब तक चेतना है तब तक संभावना है। आप कभी भी किसी भी क्षण अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आप कभी भी उस अंधकार से बाहर निकलकर प्रकाश में आ सकते हैं। निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। क्या आप उस अक्षम्य पाप के मार्ग पर चलकर क्या स्वयं को एक अंधीन पीड़ा में झोंकना चाहते हैं, या फिर आप आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का रास्ता चाहते हैं? आत्म स्वीकृति का मार्ग अपनाकर अपने जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भरना चाहते हैं? सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि ये केवल एक प्रवचन नहीं, आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर ने आपको बनाया है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको ये जीवन दिया है क्योंकि उससे आप पर विश्वास है। उसके प्रेम पर संदेह मत कीजिए, उसके विश्वास को मत तोड़िए। अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप शक्तिशाली हैं, आप सुंदर हैं। इस सत्य को स्वीकार कीजिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में सृष्टि का कल्याण है। हम आशा करते हैं कि आज की ये चर्चा आपके अंतर मन को स्पर्श कर पाई होगी और आपको एक नई दिशा दे पाई होगी। ये विषय बहुत गहन है और इस पर घंटों तक बात की जा सकती है, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये प्रयास हमारा पसंद आया हो, अगर इन शब्दों ने आपको हृदय को छुआ हो, तो आपके हृदय में हलचल पैदा की हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्र और परिजनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर की कीमत से किसी ऐसे एक व्यक्ति को सहायता मिल जाए जिसे आज इस चीज़ की, इन शब्दों की बहुत आवश्यकता हो। और हमारे चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।